हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था फैक्टर अफेक्टिंग द आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। आज हम आपका टॉपिक जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपका फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में आपका हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट को। दे फॉर्म डेफिनेट पैटर्न दैट इज क्रिस्टल लैटिस। जो आपके आयनिक कंपाउंड है वो एक डेफिनेट जो आपका पैटर्न है उसमें मीन्स जो आपके मॉलिक्यूल का साइज होगा, शेप होगी, वो एक डेफिनेट होगी। ठीक है, दैट इज क्रिस्टल लैटिस, जो एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस आपका क्या है? क्रिस्टल लैटिस इज 3D अरेंजमेंट ऑफ द कैटायन एंड एन एनायन। जो आपका क्रिस्टल लैटिस है वो एक 3D अरेंजमेंट होता है। जैसे आपने मॉलिक्यूल जैसे NaCl है, उसका डायग्राम आपने देखा होगा, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें Na1 आपका NaCl Na पॉजिटिव, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक Cl नेगेटिव, एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव। ऐसे ही आपकी जो चेन है इस साइड भी और इस साइड भी चारों तरफ आपकी चलती रहेगी। एक पैटर्न बनाएगा आपका, 3D अरेंजमेंट बनाएगा एक रेगुलर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इन NaCl क्रिस्टल ड्यू टू क्रिस्टल फॉर्मेशन दे ऑल आर सॉलिड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया एग्जाम्पल NaCl का। सो इसमें भी आपका जो NaCl है क्रिस्टल्स आपका जो फॉर्मेशन है सॉलिड की किसके कारण है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो आपके एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एंड वी नो दैट पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, अपोजिट फोर्सेज के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज होता है। सो एक दूसरे के बाउंड करके रखते हैं, इसी कारण आपका ये क्रिस्टल्स में सॉलिड फॉर्म में बना रहता है। ठीक है, मेल्ट नेक्स्ट आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट। मीन्स आपका सॉलिड है तो उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके जो बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इसलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर आपका प्रोवाइड कराना पड़ेगा उनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सोल्यूबिलिटी। सो सोल्यूबिलिटी क्या है आपका? वी नो लाइक डिजोल्व लाइक, वी नो लाइक डिजोल्व लाइक, एक जैसे ही आपस में आपका डिजोल्व करते हैं। जैसे आपका पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ठीक है, सो पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो आपके पोलर कंपाउंड होंगे वो सोल्यूबल होंगे आपके पोलर सॉल्वेंट्स में। मीन्स आपके जो पोलर कंपाउंड हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे। नाउ आयनिक कंपाउंड हैव ए चार्ज दैट इज दे आर पोलर। आयनिक कंपाउंड के पास चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, सो इसलिए वो क्या हो जाएंगे? आपके पोलर हो जाएंगे। देयरफॉर दे विल डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। और इसी कारण जो आपके हैं वो डिजोल्व करेंगे आपके पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे आपका वाटर है, वाटर के पास भी चार्ज होता है H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। ठीक है, सो ऑल आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो इसको आप नोट कर सकते हैं, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्वेबल हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो इनसोल्युबल है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मींस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी आपकी कब कंडक्ट होती है? इलेक्ट्रिक करंट आपका जब आपकी प्रेजेंस ऑफ आयंस मींस चार्ज हो। और हम जानते हैं कि यहाँ पे आपके आयनिक कंपाउंड के पास चार्ज है, तो इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने वाली है आपके किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। So it is due to free movement of free ions when ionic compound is dissolved in water। आपको पता है कि आपके जो आयनिक कंपाउंड उनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट हैं, सो वो मूव करेंगे। जो फ्री मूवमेंट है आपके फ्री आयंस की इन व्हेन आयनिक कंपाउंड जब डिजोल्व किया जाता है आपके वाटर में, व्हेन डिजोल्व्ड दे ब्रेक इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो आपके जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या हम कह सकते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं आपके आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट आपका नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं इनके नेचर में। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डायरेक्शन इन 3D स्ट्रक्चर, जब हम बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर में डायरेक्शन की, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 कोऑर्डिनेट्स। तो हम 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं जनरली, X, Y एंड Z। ठीक है, सो इन NaCl और एनी अदर आयनिक कंपाउंड द आयन कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन। जो आपके आयनिक कंपाउंड है, चाहे आपका NaCl है, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, वो किसी भी आपका डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकता है। देयर डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड, उनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है। देयरफॉर दे आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इसी कारण आपके क्या है वो नॉन डायरेक्शनल है नेचर में। ठीक है, सो ये थे आपकी